में भी पार्टी की सरकार बनेगी, ये आपकी उपस्थिति ये बता रही है। आप सब लोगों ने इस बरसात में भी कोई विचलित नहीं हुए, कोई चिंता नहीं की और आप सब लोग घर से चले आए। ये बहुत इतना साल कम समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। सरकार से हम सब क्या उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों को पकड़ना, सजा दिलाना, लेकिन वो तो वसूली में पुलिस को लगा रहे थे। और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस झारखंड प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, झारखंड से गुंडागर्दी को समाप्त करना, तो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी और देश में भी बीजेपी की सरकार बनानी, यही निवेदन। मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा कार्यक्रम उमड़ा जनसलाब। धनवार विधानसभा क्षेत्र में निकाला भाजपा का संकल्प यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। हेमंत सरकार को खाड़ फेंकने का लिया संकल्प, झारखंड बनाया है, झारखंड बचाएंगे का लगाया नारा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनवार प्रखंड क्षेत्र के खोरीमहुआ से हजारों की संख्या में रैली के साथ धनवार प्रखंड के डोरंडा पहुंचे, जहां संकल्प यात्रा सभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री मरांडी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। मौके पर श्री मरांडी ने उपस्थित जनसलाब को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म आदि की घटना घट रही है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। पुलिस का काम है अपराध को रोकना और अपराधियों को सजा दिलवाना, लेकिन झारखंड सरकार के इन पुलिस वालों को सिर्फ उगाही करने में लगी रखी है। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों की चिंता करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर लाभ पहुंचाने का काम किया है, जबकि झारखंड की हेमंत सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। कहा कि ब्लॉक से लेकर थाने में पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। आज झारखंड की जनता को घर बनाने या आदि किसी प्रकार के निर्माण कार्य करने के लिए अगर बालू ले जाता है तो पुलिस पकड़ लेती है। झारखंड की जनता का हेमंत सरकार से मोह भंग हो गया है और इस सरकार को खाड़ फेंकने की जनता संकल्प ले चुकी है। उन्होंने अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए लोगों से भाजपा को सहयोग की अपील की। कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में डालकर तीसरी बार मोदी सरकार बनाने तथा राज्य में मजबूत भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस दौरान कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार से राज्य की जनता से भला होने वाला नहीं है, इसलिए 2024 के चुनाव में केंद्र व झारखंड में भाजपा की सरकार बनानी है। भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ केंद्र की मोदी सरकार देश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देशवासियों के लिए एक से बढ़कर एक योजना का निर्माण करना और लागू करना ये उनकी प्राथमिकता में है। इस क्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा, कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह सहित कई वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। और वास्तव में आने के बाद जब यहाँ मैदान में प्रवेश किया और वहीं से खोरीमहुआ चौक से मैंने देखा कि लगा कि वास्तव में कार्यकर्ता ने जिस प्रकार से ठाना है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला जो 2024 का जो साल है, फिर से इस देश में बीजेपी के नेतृत्व सरकार बनेगी और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये आपकी उपस्थिति दर्शाता जिंदाबाद। और 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ इस झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये आपकी उपस्थिति ये बता रही है। आप सब लोगों ने इस बरसात में भी कोई विचलित नहीं हुए, कोई चिंता नहीं की और आप सब लोग घर से चले आए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैंने कहा कि आज तो हम सब लोग इस संकल्प यात्रा में आए और संकल्प यात्रा
सिर्फ अब संकल्प ही नहीं है, जन संकल्प में ये बदल चुका है। जिस प्रकार से संकल्प यात्रा में जो लोगों की उपस्थिति, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, और हम सब कोई नई बात नहीं बोलते, वही बात बोलते हैं जो घटनाएं घट रही है इस प्रदेश के अंदर। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति बोलते हैं तो प्रशासन, सरकार उनको परेशान करते, उनको तंग करते हैं। और मैं कहूंगा कि आज राज्य के अंदर में राज्य को बने हुए, राज्य करेंगे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने हुए और 4 साल होने को चला है। इतना साल कम समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। सरकार से हम सब क्या उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। अगर हम इन घटनाओं के बारे में कहें तो प्रत्येक दिन, चाहे हत्या कहे चाहे अपहरण कहे, तो प्रत्येक दिन ये 5 लोगों की हत्याएं हो रही है, 5 महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म के शिकार हो रही है सरकार। और दंगे फसाद तो इस राज्य में प्रत्येक दिन 6 के हिसाब से हुआ है। ये हमारी आंकड़ा नहीं है, सरकार की आंकड़ा, राज्य सरकार की आंकड़ा, हेमंत सोरेन सरकार की आंकड़ा है। तो आज इस राज्य के अंदर में आए दिन अपराध बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, यहाँ बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? जिस राज्य के अंदर में पुलिस है, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में जो झारखंड सरकार ने क्या किया है, पुलिस को उन्होंने सिर्फ वसूली में लगा रखे। अब तो झारखंड प्रदेश में पुलिस का नदी के किनारे में आपको दिखाई पड़ेंगे कि नदी के किनारे में कि आप अगर प्रधानमंत्री आवास या घर बनाने के लिए अगर आप बालू लेके जाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। या तो आप उनको रिसीवर दीजिए तभी छूटेगा, नहीं तो फिर आपको कोर्ट से जमानत कराना पड़ेगा। ये पूरे प्रदेश में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नहीं बताइए कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हर समय आदमी टेलीफोन करता है, सर थाना को बोलिए, और थाना वाला को बोलिएगा तो कहता है कि हम तो कुछ नहीं किए, सीओ साहब पकड़े हैं, माइनिंग वाला पकड़े, कुछ ना कुछ वो लोग केस कर रहे। तो आज ये सब जान रहे, झारखंड में सब जगह यही हालत है। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही कहा कि आज जो सरकार का काम था अपराधियों को पकड़ना, सजा दिलाना, लेकिन वो तो वसूली में पुलिस को लगा रहे थे। और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस झारखंड प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, झारखंड से गुंडागर्दी को समाप्त करना, तो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी और देश में भी बीजेपी की सरकार बनानी, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से काम नहीं होता। कोई भी काम हो, चाहे ब्लॉक हो या अंचल हो या जिला हो, किसी भी विभाग में, यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो पैसे लगते हैं। लगता है कि नहीं लगता है? बताइए आप। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संताल परगना से शुरू कर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके आगे कोडरमा में भी कार्यक्रम है। तो आज ये निकम्मी सरकार, झारखंड में जो निकम्मी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, इस सरकार के खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने बिगुल फूंक दिया है। और आने वाले दिन में जिस तरह से लोगों के साथ ठगने और छलने का काम ये सरकार की है, आने वाले समय में आप जवाब देंगे, ये पूरा भरोसा है। साथियों, बहुत कुछ न कहते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बिना एक दिन रुके, बिना एक दिन थके, बिना एक दिन छुट्टी लिए आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए एक से बढ़कर एक योजना का निर्माण करना, योजना को लागू करना, ये उनकी प्राथमिकता में है। आज भारत विश्व में अग्रणी देशों की श्रेणी में है और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से
अंतरिक्ष पर तिरंगा लहरा रहा है, चांद पर भारत का दबदबा है, साथ ही साथ अभी सूर्य की भी खोज में आज वहाँ उस पर भी गया हुआ है। आज आप सभी जैसा कि जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी देश में 8, 9, 10 G20 सम्मेलन हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा भारत को अध्यक्षता इसकी मिली है और पूरे विश्व के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे आ भी रहे हैं। आज से कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से भारत विश्व के अंदर अग्रणी पंक्ति में है। आज विश्व